थर्ड एपिसोड शुरू होता है। पार्टी चल रही होती है। चायोंग विंचेंजो को बात करने के लिए लेकर जाती है और बोलती है कि तुमने अपने पैसों से इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाई है। ये कोई बहादुरी का काम तो नहीं है। तुम्हारी इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने के पीछे रीजन क्या है? तुम रोजाना एक न्यू ब्रांडेड सूट पहनते हो। मुझे तो अब ये सोचने पर मजबूर कर रहे हो कि तुम जैसे आदमी को इस प्लाजा से क्या काम हो सकता है। यहाँ विंचेंजो इसलिए इम्प्रेस होता है कि उसे कोरिया में पहला ऐसा इंसान मिला है जो उसके सूट की क्वालिटी तक को पहचान चुका है कि उसके सूट की कॉस्ट क्या है। विंचेंजा उसे बोलता है कि मुझे इस जगह से प्यार हो गया है और प्यार करने के पीछे कोई वजह नहीं होती। चायंग बोलती है कि जब लोग ऐसा बोलते हैं तो मुझे बेवकूफ लगते हैं, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। इतने में इटालियन एम्बेसडर विंचेंजो को बुलाता है और विंचेंजो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर में गुंडे जो कि बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए आए होते हैं, पुलिस टीम को वहां देखते हैं और पूछते हैं कि आपको इस टाइम यहाँ नहीं होना चाहिए था। पुलिस बताती है कि वो इटालियन एम्बेसडर की सिक्योरिटी के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ से नहीं जा सकते। तो ये सुनकर गुंडे वहां से चले जाते हैं। चायंग को अपने बॉस से डांट पड़ रही होती है कि रिसर्चर कैसे भाग गया। चायंग बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने किसी डर की वजह से आपको कोई बात नहीं बताई, बल्कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती हूँ। बॉस बोलता है कि तुम अपने 8 साल के एक्सपीरियंस से ये बात बोल रही हो। तो चायंग बोलती है कि अगर तुम मेरे पे भरोसा करते हो तो मुझे हिम्मत दो और काम में गलतियां मत निकालो। मयंक बोलती है कि अगर तुम इसे हैंडल ना कर पाई तो तुम पर मजीद एतमाद नहीं किया जाएगा और तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। और बोलती है आज घर जाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। मुझे रिसर्चर और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता करके बताओ। जयंग बोलती है कि मुझे कुछ पैसे दो, जो भी मुझे उसके बारे में क्लू देगा तो मैं उसे पैसों से खरीद लूंगी। जिसपे बॉस बोलता है कि इस काम के लिए किसी को पैसे क्यों देना है। जयंग बोलती है कि जो प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाए तो उस पैसे से सॉल्व कर लेना चाहिए, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंच जाए। यहाँ बिल्डिंग के तमाम लोग इस बात पे खुशी मना रहे हैं कि बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं किया गया, क्योंकि जो लोग बिल्डिंग को डिमोलिश करने आए थे तो बिना किसी तोड़ फोड़ के वापस चले गए हैं। अब बिल्डिंग के लोग विंचेंजो पर भी थोड़ा बहुत भरोसा करने लगे हैं। विंचेंजो उनकी साइड पर है। उधर विंचेंजो ये सोच रहा था कि सिर्फ पार्टी से ही बिल्डिंग को टूटने से नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। विंचेंजो एक फाइल देख रहा होता है और ऑफिस के बाकी तमाम लोग एक अजीब सा डांस देख रहे होते हैं और विंचेंजो का मजाक बना रहे होते हैं। जंगजू वो चायोंग से बोलता है कि मुझे जल्दी से इंटर्नशिप खत्म करके पार्टनर बनाना है, ताकि हम साथ मिलकर काम कर सकें, डिनर कर सकें। जिसपे चायोंग बोलती है कि ये काम नहीं, डेटिंग होती है। जंगजुन वो बोलता है कि ये तो और भी बहुत अच्छा है। चायोंग बोलती है कि मैं काम करने वालों के साथ डेट नहीं करती, ख्वाब देखने छोड़ दो। जुनवो से विंचेंजो के बारे में पूछती है, जिसपे जुनवो विंचेंजो को इन्फॉर्मेशन देता है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ये सच में लॉयर ही है और ये हैंडसम भी बहुत है। और जुनवो बोलता है कि क्या तुम इसमें इंटरेस्टेड हो और क्या तुमने उसकी वजह से मुझे मना कर दिया है। जिसपे चायंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरे बारे में इस तरह की कोई बात करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जहां विंचेंजो एक इटालियन रेस्टोरेंट पे इटालियन खाने की बुराई कर रहा है, मिस्टर हैंजो जो कि एक सीक्रेट एजेंट हैं, वो खाने की तारीफ करके किसी तरह से ओनर से उस रेस्टोरेंट पे एज एन इंटर्न काम करने की परमिशन ले लेते हैं कि मैं आपको असिस्टेंट बनकर काम करूंगा। विंचेंजो मिस्टर होंग से पूछता है कि क्या आपको पता है ऑडियो 90 में इस्तेमाल होने वाला जो मेन कंपोनेंट है वो एक नशीली दवा है जो इंसान को नशे का आदी बना देता है। पेबल वालों ने आपको धोखा दिया है। जिसपे मिस्टर होंग गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर ये मेडिसिन मार्केट में आती है तो बेसिकली बेबल एक नशा बेच रही होगी लोगों को। जिसपे विंचेंजो बताता है कि क्योंकि ये जस्ट दर्द कम करने के लिए मार्केट में आएगी, जिससे ये आम लोगों तक पहुंचती जाएगी और उन्हें नशे की आदी बनाती जाएगी। यूएस में हुआ था और लोगों के एडिक्ट होने के बाद बड़े बड़े ड्रग माफिया मार्केट में आ गए। मिस्टर होंग बोलते हैं कि मुझे किसी भी तरह करके इसे मार्केट में आने से रोकना है। विंचेंजो को फोन आता है और वो टेम्पल पे जाके मोमो की मदद करता है। मिस्टर होंग ये देखकर सोचने लगते हैं कि ये आदमी कितना रहमदिल है, खुद क्रिश्चियन है फिर भी मोक की मदद कर रहा है। बिल्डिंग के कॉर्नर में स्कूल के बच्चे सिगरेट पी रहे होते हैं, जिन्हें विंचेंजो मार के भगा देता है और बोलता है कि आज के बाद सिगरेट बिल्कुल भी ना पीना। मिस्टर होंग जो कि विंचेंजो के पीछे आ रहे होते हैं,
ये सोचते हैं कि क्या ये आदमी अपने गुनाहों के पछतावे की वजह से ये सब कर रहा है। इस आदमी को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। जय यंग रिसर्चर के छोटे भाई के पास जाती है और ड्रामा करने लगती है ताकि वो अपने भाई के बारे में कुछ बता दे। लेकिन रिसर्चर का छोटा भाई जयंग से बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और मुझे अपने भाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। जुनवो चयांग से बोलता है कि आप अपने पापा से पूछ लो और अगर उस रिसर्चर ने किसी से कुछ बोल दिया तो आप बहुत मुश्किल में फंस जाओगी। मेरा एक दोस्त न्यू लॉ फर्म स्टार्ट कर रहा है, तुम वहां ज्वाइन कर लो। चयांग बोलती है कि मुझे कोई भी न्यू लॉ फर्म अफोर्ड नहीं कर सकती। मिस्टर होंग को उस रिसर्चर के साथ हुई मीटिंग याद आ जाती है जिसमें रिसर्चर ने बताया था कि ऑडियो 90 एक नशीली दवा है जिस पर बेबल के कहने पर गलत टेस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैं कोर्ट में तब भी गवाही दूंगा जब आप मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी की गारंटी दोगे। लेकिन जब विंचेंजो ने उन्हें बताया तो तब उन्होंने ऐसे एक्ट किया कि उन्हें कुछ पता ही नहीं इस बारे में। लेकिन उन्हें ऑलरेडी सब पता था। विंचेंजो आता है और पूछता है कि क्या आपको कोई बात समझ आती है। ये लोग बिजनेस के नाम पर लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं और इनमें किसी भी तरह की कोई इंसानियत बिल्कुल भी नहीं है। आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते तो समझदारी इसी में है कि आप यहाँ से ही वापस मुड़ जाएं। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरी हड्डियां नहीं टूट जाती। इतने में मिस्टर हॉन्ग को एक पिजॉन आता है और वो विंचेंजो को अपने साथ ले जाते हैं।